बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री बीतक साहिब का शुभारंभ किया जा रहा है। धनी जी की मेहर से प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री बीतक साहिब का शुभारंभ होने जा रहा है। हर जगह पर, हर मंदिर में, हर आश्रम में, हर दिल के मंदिर में ये चलेगी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी की मेहर और सतगुरु जी के आशीर्वाद से ये प्रथम प्रयास है। आशा है आप सबका प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी प्यारी माही बिटिया आवो जी वाला से शुरू करेंगे और उसके बाद अंगना और आत्मन एक कीर्तन गाएंगे और उसके बाद हम श्री बीतक साहिब का शुभारंभ करेंगे। हाँ जी माही बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेरा, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुँदे मुकी नेका चाल्या, आवो जीवाला। मुँदे हाथी नीला लड़ी, मुँदे हाथी नीला लड़ी, तमे सुती की काराते, तमे सुती की काराते, जागी जो तब पियो जी का पासे, जागी जो तो पियो जी का पासे, पछी तो था से प्रभाते, पछे तो था से प्रभाते, कला कली कहूँ छु तमने, कला कली कहूँ छु तमने, आवजो आणे कीणे, आवजो आणे कीणे, मारा मनना मनो पुरजो, मारा मनना मनो पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरण
ने श्री इंद्रावती लागे चरणे आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर माही बिटिया। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि टाइपिंग की सेवा में हमारी प्यारी माही बिटिया भी अपने पापा का हाथ बटाती हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजी ऐसे ही आपको सेवा में लगाए रखे। और आप एक और कीर्तन भी तैयार कीजिएगा, किसी दिन श्री बीतक साहब से पहले फिर से गाइएगा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। माता पिता के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, इतने सुंदर संस्कार बच्चों को देने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, प्लान तो कुछ और किया होता है पर होता कुछ और है। कहा किसी और सुंदर साथ को गया था, पर उनको कुछ काम पड़ गया, उनका मैसेज आया आज नहीं हो पाएगा, और अपने आप ही कल मैसेज आया क्या माही बिटिया गा सकती हैं, आवाहन कर सकती हैं राज्य का। क्यों नहीं सुंदर साथ जी, आप सभी का स्वागत। प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अंगना और आत्मन की तरफ अति सुंदर भाव सुनने के लिए। प्रणाम जी अंगना बेटा, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सा धने धने एक दिन साथ आनंद आया सा 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 दा 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 नी 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 पा 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 मा पा गा मा पा 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 गा 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 मा 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 रे रे सा रे नी सा गा मा रे सा धा नी मा पा गा मा रे सा धा नी रे सा धा नी रे सा धा नी रे धने धने एक दिन साथ आनंद आया धने धने एक दिन साथ आनंद आया धने धने एक दिन साथ आनंद आयो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी नाम की वो डिस्कनेक्ट हो गया। प्रणाम जी अंगना आत्मन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। शॉर्ट नोटिस पे आपने प्रैक्टिस करके फिर से तैयारी की, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। इसी रूम में बैठे हैं बच्चे, चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सबके आशीर्वाद के लिए, माही अंगना आत्मन के लिए जितने आशीर्वाद आपने दिए, आपका कोटि कोटि आभार और प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री बीतक साहब का शुभारंभ। और सुंदर साथ जी, मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ आप सब सुंदर साथ को कि श्री बीतक साहब की जो चर्चा हुई है 2018 में, अति सुंदर चर्चा, उसका प्लेलिस्ट, उसकी प्लेलिस्ट भी कल शेयर कर दी गई थी श्री राजन स्वामी जी के मुखारबिंद से। यदि समय मिले तो जरूर सुंदर साथ उनको भी जरूर सुनेंगे। उसी को लिपिबद्ध किया गया है दीप्ति जी और नैन्सी जी के द्वारा। अति सुंदर कितनी मेहनत की है सुंदर साथ जी। प्रूफ रीडिंग भी की गई है उसकी, और प्रूफ रीडिंग किन किन ने की है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सबके चरणों में, जिन जिन ने सेवा की है सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बीतक चर्चा की वो किताब, वो बुक, और श्री बीतक साहब टीका जो स्वामी जी के द्वारा किया गया है, उसी को आधार बनाकर चर्चा की जाएगी जितनी हो पाएगी। बाकी जो और चीजें हैं, मनवंतर हैं, उनको एग्जैक्टली स्वामी जी की बुक में से पढ़ा जाएगा। बहुत सुंदर अंडरलाइन किए हुई बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, उनको भी उन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने जो मोती पिरोए हैं, उन्हीं मोतियों का हम रसास्वादन करेंगे सुंदर साथ जी। वो मोती भी शुगर के हैं, यानी कि बहुत मीठे हैं, मिश्री से भी मीठे। उनका रसास्वादन हम सब सुंदर साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे है साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बीतक साहिब जो श्री लालदास जी के तन के माध्यम से आवेशित स्वरूप के द्वारा लिखी गई, सुंदर साथ जी, तन जरूर उनका माध्यम बना, पर आवेश स्वरूप से ही श्री बीतक साहब ये लिखी गई, उनसे ये सेवा ली धनी जी ने। लालदास जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये बीतक है ना जो, वो कोई इतिहास नहीं है, ना भगवान का भक्त के साथ कोई संबंध है, ना आचार्य या गुरु का या संत का अपने शिष्यों के साथ कोई घटित होने वाला घटनाक्रम या कोई उनकी बातें बताई जा रही हैं। स्वलीला अद्वैत यानी सच्चिदानंद पार ब्रह्म अपनी आवेश शक्ति के द्वारा महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो के उन्हें प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपने जैसा बना लेते हैं।
और हम आत्माओं को जो माया में भटक रही है ना, उनको क्षर अक्षर से परे परम धाम की अलौकिक लीलाओं की जो याद दिलाते हैं, उनको राह दिखाते हैं, उसको कहते हैं बीतक साहब। तो सुंदर साथ जी, सृष्टि जब से शुरू हुई है ना, तब से कुछ प्रश्न हमेशा मानव के अंदर चलते रहते हैं। ये सृष्टि कैसे बनी, कब इसका लय हो जाएगा, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, तन छूटने के बाद कहाँ जाएंगे, पार ब्रह्म कौन है, भगवान कोई नाम की चीज है तो वो कहाँ है, कैसा है, इस सृष्टि के बनने का कारण क्या है, ये इसका अस्तित्व कहाँ विलीन होने वाला है। हालांकि श्री तारतम वाणी में इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, और इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्याएं भी की हैं कि मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ जाऊंगा, पर उनका बिना संशय के, सुंदर साथ जी, हर ज्ञान में कोई ना कोई संशय जरूर रहा जिनका उत्तर नहीं मिल पाया। ज्ञान के इन अनमोल मोतियों को समेटने के लिए तारतम वाणी काफी है, तो बीतक साहब की आवश्यकता क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी, तारतम वाणी की ये जो मंजूषा है ना, ये जो पेटी है, उसको खोलने की कुंजी श्री बीतक साहब है। पूरे विश्व को एक आंगन में लाने की मधुर झांकी बीतक साहब में दर्शाई गई है। किस प्रकार वेद को, पुराण को, कुरान को इकट्ठा करते हैं श्री प्राणनाथ जी, ये हमें श्री बीतक साहब में सुनने को मिलेगा। और तारतम वाणी के सारे भेदों की जो कुंजी है ना, जो चाबी है, वो इनमें समाई हुई है। सुंदर साथ जी, जो भी श्री बीतक साहब को अपने हृदय में बसा लेता है, श्री तारतम वाणी को अपने हृदय में बसा लेता है, सुंदर साथ जी, वो उद्घोषणा कर सकता है। जब हृदय में बस जाए तो स्वामी जी कहते हैं डिंडिम घोष के साथ उद्घोषणा कर सकता है कि कौन कहता है पार ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता, कौन कहता है कि पार ब्रह्म नहीं मिल सकते। हमें तो श्री प्राणनाथ जी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसा लगता है कि प्राणनाथ मेरे हृदय में समाये हुए हैं, मुझे एक पल के लिए भी कोई उनसे दूर नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर ये चर्चा, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया हुआ है लिखने में, करने में? श्री राजन स्वामी जी, सबसे पहले महामती जी के चरणों में प्रणाम, फिर लालदास जी के चरणों में प्रणाम। बीतक साहब में महामती की छाप इसीलिए आई क्योंकि महामती जी ने स्वयं इस वाणी को अपने आदेश से उतारा है, सुंदर साथ जी। और उसके बाद उनका टीका करने के लिए श्री राजन स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, फिर उनकी चर्चा करने के लिए उनके चरणों में प्रणाम, यूट्यूब में अपलोड करने वाले सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, और दीप्ति जी और नैन्सी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक एक शब्द उनका लिपिबद्ध किया, उसको प्रूफ रीड किस किस ने किया? सुंदर साथ जी, कृष्ण कुमार कालड़ा जी जयपुर सुंदर साथ, लिली जी यानी कि मिसेस श्रीवास्तव जी, जुनेजा जी यानी हमारे बाबूजी, प्राउडली हमारे हर कृष्ण लाल जुनेजा जी, आशीष जी के डैडी जी, बाबूजी, हम सबके बाबूजी, और सेठी जी ने विशेष सहयोग इसमें प्रदान किया है प्रूफ रीडिंग में। और सुंदर साथ जी, यदि आप चाहें तो जरूर कॉल करके बुक को श्री बीतक चर्चा 2018 की जो है उसको जरूर कुरियर करके मंगवाइए, पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ जी, टाइपिंग त्रुटियों के सुधार, क्योंकि इन्होंने प्रूफ रीडिंग करके उसकी जो जो गलतियां निकली, टाइपिंग या त्रुटियां, उनको सही किसने किया? ज्ञानपीठ के आचार्यों, छात्रों, कनेश्वर जी, धर्म जी, पंकज जी, सूरज जी, शैलेश जी, गणेश जी, नीरज जी, विजय जी, सुभाष जी और अनन्या जी की सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अशोक जी ने बहुत सुंदर अनुभूमिका लिखी है, उसके लिए भी उनका कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, ये देखिए, मैं आपको उन किताब के एक दर्शन भी जरूर करवाना चाहूंगी, ये देखिए।
पूरा पहला दिन कितना होना चाहिए, 31 दिनों के हिसाब से पूरी श्री बीतक साहब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन पढ़कर कोई बच्चा भी जो अभी अभी आया हो सुंदर साथ जी, वो भी श्री बीतक साहब कर सकते हैं। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, इन्हीं से शुरू करते हैं और उसके बाद धनी जैसे लेकर जाएंगे वैसे वैसे चलते जाएंगे। पर स्वामी जी ने जो अंडरलाइन किया है उसको जरूर हम सब सुंदर साथ ध्यान से पढ़ेंगे। तो अथ 3 स्वरूपों की बीतक से शुरू होती है हमारी बीतक साहब। तो कहाँ से, पहली चौपाई, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। अक्षरातीत धाम धनी ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी, तारतम वाणी दी। लेकिन इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे हुआ, ब्रह्मात्माओं का आगमन इस नश्वर जगत में कैसे हुआ? सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, क्या इस नश्वर जगत में आगमन हुआ, कैसा हुआ? चंद्रमा अपनी चांदनी से कभी अलग नहीं हो सकता, सागर अपनी लहरों से कभी अलग नहीं हो सकता, सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही परमात्मा अपनी आत्माओं से कभी अलग नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर श्री बीतक साहब, मैंने सिर्फ उनको कलर्स दिए हैं और देखिए बीच बीच में आपको ये अंडरलाइंड में मिल जाएंगे। तो आइए अब सुनते हैं कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, इसका क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? हाँ जी, तो स्वामी जी ने भविष्य पुराण में जो चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया ना, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है सुंदर साथ जी। एक तो ये कि इस भव सागर में परम धाम की आत्माएं जो आई हैं और उनके साथ अक्षरातीत के चरण कमल पहली बार पढ़े हैं सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान यहाँ पर मिला वो भी पहली बार हुआ। तो इस संसार में रहते रहते क्या हम सब, कोई भी मानव क्या उसका साक्षात्कार कर सकता है जिनके चरण कमल पहली बार यहाँ पड़े? किसी युग में नहीं, किसी मनवंतर में नहीं, आज तक ये अनहोनी घटना हो ना पाई थी जो इस बार हो गई है। तो चाहे 3 प्रकार की जो सृष्टियां कही जाती हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि यानी ब्रह्म की सृष्टि, पार ब्रह्म की सृष्टि, पार ब्रह्म की अंगनाएं। तो वो यदि अक्षरातीत उनके साथ आ गए हैं तो क्या हम उनका दीदार कर सकते हैं, चाहे वो जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वरी या ब्रह्म सृष्टि हो? हाँ जी, उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। और सुंदर साथ जी ये मानव तन मिला किस लिए है? क्या केवल खाने पीने सोने रहने सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए ये मानव तन मिला है? नहीं सुंदर साथ जी, ये सांसें जो मिली हैं बहुत सीमित हैं और आज तक बहुत सारी सांसें हम सब सुंदर साथ गवा चुके हैं। ये मानव हर बार इन सांसों को गवाता है, फिर तन छोड़ता है, फिर नया लेता है, फिर भूल जाता है कि मैं यहाँ क्या करने आया था। पहले सोचता रहता है कि अब यदि तन मिला ना तो इस बार नहीं गवाऊंगा, पर फिर तन लेता है, तन लेते ही नरम नरम गद्दे उसको मिलते हैं, माता का प्यार मिलता है, पिता का प्यार मिलता है और भूल जाता है उस परमात्मा को जिसने उसको यहाँ पर भेजा है। तो सुंदर साथ जी उनकी पहचान के लिए प्रथम श्री बीतक साहब को सुनना बहुत जरूरी है, चाहे नए सुंदर साथ हो, पुराने सुंदर साथ जो हर बार सुनते रहते हैं, हमारे जो बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं, प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, पर बीतक साहब की श्री तारतम वाणी की ये ब्यूटी है कि उसमें से हर बार नित्य नौतन
कुछ ना कुछ धनी ऐसा देते ही रहते हैं कि चाहे हजारों बार उनको सुना हो तो 1001वीं बार भी सुनेंगे तो उनमें से नई ही शोभा निकलकर सामने आती है, नए तथ्य, नया ज्ञान उसमें से मिलता है, नित्य नौतन। तो सुंदर साथ जी, हम सबसे पहले कहाँ थे? हम थे परम धाम में। परम धाम के बाद हम आए ब्रज में, ब्रज के बाद रास में, रास से फिर परम धाम, और परम धाम से आए हम इस जागनी ब्रह्मांड में। तो इस सारे को, क्या इस जागनी ब्रह्मांड में आने को ही कहते हैं कि ये बीतक साहब है, कि जागनी ब्रह्मांड जब से श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ वहां से लेकर और जब तक ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्या उसी को बीतक साहब कहते हैं? सुंदर साथ जी, नहीं। बीतक में केवल बीती हुई बातें नहीं, भूत वर्तमान भविष्य सारी बातें श्री बीतक साहब में ही काउंट होती हैं। सुंदर साथ जी, किस प्रकार परम धाम में कदीम से जो होता आया, परम धाम की लीला जो पार ब्रह्म अपनी अंगनाओं के साथ करते रहे, करते हैं और करते रहेंगे, इंक्लूडिंग दैट लीला, उसके बाद ब्रज, फिर रास, फिर जागनी, और कयामत जब तक नहीं हो जाती, और फिर वापस परम धाम, ये सब कुछ श्री बीतक साहब में इंक्लूड होता है। सुंदर साथ जी, तो बीतक साहब को कभी भी बीती हुई बातें ना समझिएगा कि इनमें सिर्फ श्री देवचंद्र जी की लीला, श्री प्राणनाथ जी की लीला और उससे आगे आने वाली लीला ही हो रही है। तो चाहे हो चुका हो, चाहे हो रहा है, चाहे आगे होता है, ये सारा घटनाक्रम कहलाता है बीतक। तो बीतक कोई इतिहास नहीं है सुंदर साथ जी, ये कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है जिसमें कथा कहानियां कही हो या फिर राजाओं के इतिहास बताए हो कि कहाँ क्या क्या हुआ। ब्रह्मात्माओं का अक्षरातीत के साथ, बहुत सुंदर ये स्वामी जी ने लिखा है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ये देखिए जी, ब्रह्म आत्माओं का, ये देखिए, ब्रह्म आत्माओं का अक्षरातीत के साथ जो अनादिकाल से संबंध था, जो लीला चली आ रही थी, ब्रज रास के पश्चात इस जागनी के ब्रह्मांड में जो कुछ हुआ, जो हो चुका, जो हो रहा है, छठे दिन की लीला में जो होना शेष है, यानी यहाँ तक, यहाँ पर पांचवें दिन की लीला तक का वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी। छठे दिन की लीला शुरू हो चुकी है श्री छत्रसाल जी से, और छठे दिन की लीला में जो आज हो रहा है, जो होना शेष है अभी भी, और सातवें दिन की लीला, कायमी की लीला जो होगी, वो सारा घटनाक्रम ही बीतक कहलाता है। सुंदर साथ जी, बीतक को सामान्य रूप से चौथे, पांचवें, छठे दिन की लीला कह दिया जाता है कि ये बीती हुई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हर पल घटित हो रहा है, भविष्य में घटित होने वाला है, भूत में घटित हो चुका है, उसको कहते हैं श्री बीतक साहब। कितना सुंदर, मैं स्वयं यही समझती थी सुंदर साथ जी की बीतक साहब इसी को कहते हैं जो हो चुका, या पांचवें दिन की लीला है, चौथे दिन की लीला है, या छठे दिन की, यानी तीन स्वरूप देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी की लीला है। सुंदर साथ जी, लालदास जी के तन में स्वयं बैठकर अक्षरातीत ने ये श्री बीतक साहब किसके लिए लिखवाई? हमारे लिए लिखवाई। इसको कहने वाला कौन है? इसको कहने वाले श्री लालदास जी नहीं है, इसको कहने वाले तो हमारे प्राण प्रियतम हैं, जो कि छठे दिन के मोमिनों के लिए, ताकि हम सब शिक्षाएं ले सकें, हम सब जान सकें कि श्री प्राणनाथ जी ने किस प्रकार कौन कौन सी लीला पांचवें दिन में की, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से कौन सी लीला धनी जी ने करवाई, श्यामा जी ने कौन से दो जामे पहने, और छत्रसाल जी से कैसी लीला करवाई गई, लालदास जी ने कौन सी लीला की, धनी ने उनसे क्या सेवा ली, मुकुंद दास जी से क्या सेवा ली,
और पंजाब में किसको भेजा गया, भैया सीताराम को भेजा गया, जामनगर में किसको भेजा गया, किस किस सुंदर साथ ने कौन कौन सी सेवा की, यही जानने के लिए ये सब कुछ हमारे लिए लिपिबद्ध धनी जी ने करवाया। सुंदर साथ जी महामती 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 बहुत बार हम सुनते हैं, पर महामती कहते किसको हैं? महामती यानी बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धि यानी जिनमें जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का समावेश हो गया हो, उसको कहते हैं महामती। और महामती में यानी कि पांचों शक्तियां जिनमें विराजमान हो गई हो। पांचों शक्तियां कौन कौन सी हैं सुंदर साथ जी? पांचों शक्तियां यानी राज्जी, इजी वे में यदि करें तो राज्जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जोश और सुंदर साथ जी यानी जब्राइल और असराफील, जोश और ज्ञान, ये पांचों का मिलकर जो समावेश होता है उसको बोलते हैं पांचों शक्तियां। और ये पांचों शक्तियों का समावेश किसमें हुआ? महामती जी में। सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब का अवतरण जो हुआ उसका घटनाक्रम किस प्रकार स्वामी जी ने बहुत सुंदर अपनी चर्चा में भी दर्शाया। श्री बीतक साहब के बाद जब उन्होंने तन छोड़ा महामती जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने जब इस नश्वर तन को यहाँ पर छोड़ा, श्री महराज ठाकुर जिनका नाम था, किस प्रकार वो घटनाक्रम हुआ। सुंदर साथ जी तीज चौथ का जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उस पेन को, उस दर्द को फील करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं सुंदर साथ जी? आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। श्रावण मास जो कि अभी चल रहा है सुंदर साथ जी, श्रावण मास की तीज का ही समय था। आज पंचमी है। तीज के दिन क्या हुआ? उस दिन श्री महामती जी ने कोई चर्चा नहीं की सुंदर साथ जी, प्रातः काल से ध्यान में ही बैठे रह गए, वरना वो तो कभी चर्चा के बिना रहते ही ना थे। आज क्या हुआ कि उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की? सुंदर साथ जी बहुत चिंता में थे कि आज तो ध्यान में बैठे बैठे इतना भी ध्यान नहीं कि चर्चा करनी है, ना उठ रहे हैं ना खा रहे हैं, कोई भोजन नहीं किया। सुंदर साथ जी 1751 में तन छोड़ा था। मिहिरराज नाम का वो तन, उन्होंने तन नहीं छोड़ा था, तन आज भी विराजमान है पन्ना जी की तरहटी में। तो क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? समाधिष्ट हो गए थे। समाधिष्ट होना यानी कि ध्यानावस्थित हो जाना। यहाँ के योगी यदि ध्यान से इतने इतने साल रह सकते हैं तो वो तो अक्षरातीत है। अक्षरातीत तो चाहे तो इस दुनिया को, उनका तो सत अंग इस संसार को एक पल में कितने बनाकर कितने मिटा देता है। तो क्या अक्षरातीत के लिए मुश्किल था उस तन को रखना? आज भी पन्ना जी जाएं तो उस भाव को लेकर जाएं कि मेरे धनी ने जो तन धारण किया था वो भी वहां विराजमान है गुम्मट साहब की तरहटी में। सुंदर साथ जी 1751 में वो ध्यानावस्थित हुए थे सुंदर साथ जी, पर 1748 यानी के 3 साल पहले से ही उन्होंने ध्यान में जाना शुरू कर दिया था। 1748 तक सारे ग्रंथ अवतरित हो चुके थे। श्री तारतम वाणी में 14 किताबें, जितने ग्रंथ हैं वो सारी वाणी हम सुंदर साथ के लिए अवतरित हो चुकी थी सुंदर साथ जी। तो ये 3 साल क्या सिखापन दिया उन्होंने। ध्यान में बैठे रहते थे, साथ में चर्चा होती थी, चितवन होती थी, पर ध्यान में मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड करते थे। सुंदर साथ जी ध्यान में इतना सारा समय जाने का क्या अर्थ है कि हम सुंदर साथ को भी पूरी तारतम वाणी को अपने हृदय के अंक में समेट कर अल्टीमेटली करना क्या है? हमें भी चितवन की ओर मुड़ना है। यही सिखापन दिया उन्होंने ध्यान अवस्थित होने से पहले। तो 1748 में मारिफत सागर की वाणी अवतरित हुई। उसके बाद से कोई ग्रंथ नहीं उतरा, केवल धाम चलने के संबंध में कोई कोई प्रकरण उतरते रहे। धाम चलने का संबंध क्या है सुंदर साथ जी?
धाम चलने का अर्थ है चितवन के थ्रू धनी धाम की और परम धाम का दीदार करना। 1748 के बाद महामती जी ध्यान में तल्लीन हो गए। तल्लीन हो गए का अर्थ ये नहीं है कि वो ध्यानावस्थित हो गए। 48 से शुरू किया। सुंदर साथ जी यदि आप चाहें तो नोट भी करते जाइएगा। 1748 से ध्यान में तल्लीन होना शुरू किया और 1751 में पूरी तरह से ध्यानावस्थित हो गए। सुंदर साथ जी किसके ध्यान में जाते थे, किसका ध्यान करते थे? उनके तो अंदर स्वयं श्री राज जी, श्री श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है। वो किसका ध्यान करते थे सुंदर साथ जी? परम धाम में मूल मिलावे में बैठे युगल स्वरूप का ध्यान करते थे। अपने ही हृदय में स्थित उनका दर्शन करते थे। अंतर्दृष्टि खुल जाए तो उनका दर्शन हर सुंदर साथ कर सकता है, यही सिखाया। पर युधिष्ठिर कितने भाई थे सुंदर साथ जी? 4 भाई थे। सारे ही एक समान पहनते थे, एक समान खाते थे, एक समान सुविधाएं उनको प्राप्त थी, पर राजा किसको कहा गया? युधिष्ठिर को कहा गया। इसी प्रकार हर सुंदर साथ अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। महामती जी के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। पर महामती कहलाने की शोभा, आवेश स्वरूप की जो लीला हुई वो करने की शोभा महामती जी को यानी के इंद्रावती सखी को ही दी गई है, प्राणनाथ जी को दी गई है। सुंदर साथ जी इंद्रावती सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जिन्होंने रास में भी धनी को ऐसे रिझाया और प्राणनाथ की शोभा भी उनको प्राप्त हुई। किस प्रकार पिया को रिझाना है, किस प्रकार कहते हैं प्रेम रूपी पिंजरे में उसको कैद करके रखना है। मेरे से सीखो सुंदर साथ जी, मैंने कैद किया है उसको। तो हमें भी इंद्रावती जी से सीखना है कि कैसे हम प्रेम रूपी दिल में, दिल के पिंजरे में उनको कैद कर लें। सुंदर साथ जी वो तो कैद हो चुके हैं। वो कहते हैं जो पड़या इश्क के कैद, जो मेरे इश्क की कैद में पड़ जाए वो बाहर नहीं निकल सकता। पूरी वाणी सुंदर साथ जी, पूरी वाणी यही सिखा रही है कि युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लो। हादी ने हमें क्या सिखाया? सबसे पहले तो स्वामी जी बताते हैं हादी कहते किसको हैं? हादी कहते हैं जो हिदायत दे, केवल हिदायत ना दे, स्वयं चलकर दिखाए, सभी ब्रह्मात्माओं को प्रेरित करे कि मैंने ये किया है और तुमको भी करना है। क्योंकि चट्टाने तोड़कर रास्ता तो मैंने बना दिया है, पर चलना तुमको है, तुमको स्वयं भी नहीं चलना। सुंदर साथ जी हम सबको चलना भी जैसे एक माँ होती है ना, अपने स्वयं के चरणों पर, जो बच्चा नहीं अभी चलना शुरू ही कर रहा होता है उसके चरण अपने चरणों पर रख लेती है और उसको चलने का आनंद देती है। इसी प्रकार धाम धनी भी अपने चरण रखकर बैठे हैं और हमारे चरण स्वयं पर लेकर हमें आनंद दे रहे हैं कि तूने भी एक कदम चला है। सुंदर साथ जी कैसी ये विडंबना है, बहुत सुंदर। ये स्वामी जी के शब्दों में हम सब सुंदर साथ जी इनको पढ़ेंगे कि क्या कह रहे हैं स्वामी जी। हाँ जी, तो उन्हीं के अंडरलाइन जो शब्द किए हुए अपने हृदय में हम सुंदर साथ जी बसाएंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, पूरी वाणी का एक ही सार तत्व है कि युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लेना, स्वयं करके दिखाना था। हादी किसको कहते हैं? जो हिदायत दे, स्वयं चलकर ब्रह्मात्माओं को प्रेरित करे कि मैंने ये किया है और तुम्हें भी करना है। सारे रास्ते मैंने बना दिए, अब तुम्हें केवल चलना है। कैसी विडंबना है, स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठे हों। सुंदर साथ जी महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत बैठे हैं, वो तन स्वयं ध्यान कर रहा है। जिसके हृदय में आवेश की लीला हो रही है वो तन स्वयं ध्यान करके दिखा रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। युगल स्वरूप का
और जहां ये लीला हुई, जिस समाज में, हमारे सुंदर साथ समाज में ये लीला हुई, उसी समाज के सुंदर साथ आज उतावले होकर कहते हैं कि वाणी में चितवन करना कहाँ लिखा है, और चितवन करने से तन छूट जाता है। सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुतों ने दर्शन किए, हमारे परम हंसों ने दर्शन किए, किसी का तन नहीं छूटा। सुंदर साथ जी, आज ही चितवन में लग जाइए। यदि आज तक नहीं की तो उसका स्वाद जरूर चख लीजिए। चितवनी तो हमारा आहार है। चितवनी के द्वारा ही हम परम धाम को देख सकते हैं, और कोई माध्यम ही नहीं है सुंदर साथ जी कि हम परम धाम को देख पाए। सब कुछ थ्योरी है, प्रैक्टिकल है चितवन। यदि सारा ज्ञान सीख कर, इल्म का विलास लेकर भी यदि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो इश्क कैसे आएगा सुंदर साथ जी। हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं चितवनी के द्वारा। यह सारी लीला विक्रम संवत 1748 से 1751 तक 3 वर्षों तक स्वयं श्री महामती जी ने की, ये करके दिखाई। और इसके पहले क्या हुआ सुंदर साथ जी, 1740 में, विक्रम संवत 1740 में श्री जी पन्ना जी आए थे। 1740 में जैसे ही पन्ना में पदार्पण हुआ था, प्रातः काल भी चितवन कराई जाती थी, सायंकाल भी चितवनी कराई जाती थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वही समाज चितवनी से कोसों दूर है। तो हमें सुंदर साथ जी वो बदलाव लेकर आना है। एक एक चिंगारी भड़कानी है सुंदर साथ जी, ये एक एक दीपक सतगुरु चितवनी की ये चिंगारी हर दिल में लग जानी चाहिए सुंदर साथ जी। सतगुरु जो होते हैं ना, वो दीपक के रूप में होते हैं, ना वो चंदन की स्वयं के पास खुशबू वो दे तो सकते हैं दूसरे को, पर दूसरा फैलाने के लायक नहीं होता, वो केवल ले सकता है। तुम गुरु चंदन गुरु पारस, वो सोना तो बना सकता है पारस, पर पारस से पारस नहीं बनाया जा सकता। पर सतगुरु मेरा ऐसा प्यारा जो कि ऐसा दीपक जलाए कि 2 दीपकों में कोई अंतर ही दिखाई ना दे। तो हमें भी चितवन की ये चिंगारी एक एक सुंदर साथ के अंदर लगानी है। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रसंग इतना सुंदर, इतना मार्मिक, इतना प्यारा है कि इसको कम समय में नहीं किया जा सकता। तो ये प्रसंग हम कल करेंगे। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। ये विक्रम संवत और ये सब मुझे कभी समझ में नहीं आते थे, तो मैं आपको ये आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए मैंने इसके लिए कुछ बनाया है जिसको देखकर हमें जरूर समझ में आ जाएगा कि विक्रम संवत किसको कहते हैं। हाँ जी, ये देखिए, तो ये कल रात को मैंने डाउनलोड किया था, इसलिए इसकी तिथि जो है कल की दिखा रहा है। कृष्ण तृतीया चल रही थी, विक्रम संवत 2080 चल रहा है आज। बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि पूरी श्री बीतक साहब में इंग्लिश डेट्स नहीं होती हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता, हिंदी तिथियां यानी कि विक्रम संवत के हिसाब से होती हैं। तो सुंदर साथ जी जरूर नोट करेंगे कि आज जो है वो विक्रम संवत 2080 चल रहा है। और संकाष्टी चतुर्थी विक्रम संवत जरूर ध्यान दीजिएगा। और कल यानी कि जुलाई 7 आज हो चुकी है, तो आज 7 जुलाई विक्रम संवत 2080 चल रहा है। तो अभी अभी सुंदर साथ जी जो हमने पढ़ा था 1740 में वो पन्ना जी आए थे, 1748 से उन्होंने ध्यान में और मग्न रहना शुरू कर दिया महामती जी ने, और 1751 में पूर्ण रूप से ध्यानावस्थित होकर आज भी हम सुंदर साथ के हृदय में आज भी वो प्रेरणा देते हैं। आज भी पन्ना जी जाइएगा, महसूस होता है कि मेरे प्राणनाथ
इसी तरहटी में विराजमान है। ना केवल तरहटी में बल्कि पन्ना जी की एक एक दीवार, एक एक थंब, एक एक मंदिर में जो एहसास होता है, इस बार पन्ना जी जाएं तो जरूर जरूर और महसूस करके आइएगा। तो सुंदर साथ जी, जो 1751 है वो आज आज है 2023। मैं आज की डेट्स के हिसाब से बताना चाहूंगी। 2023 है और विक्रम संवत 2080 है, यानी दोनों का अंतर कितना है सुंदर साथ जी? 2080 में से 2023 यदि आप माइनस करें तो बनता है 57 ईयर्स। इसमें कुछ महीने भी होते हैं क्योंकि जनवरी से शुरू होती है इंग्लिश डेट्स और विक्रम संवत अप्रैल में शुरू होता है, तो कुछ महीने भी पड़ते हैं, पर रफली 57 साल का फर्क होता है। तो अभी सुंदर साथ जी आप मुझे बताइए, ये मैं लिखा रहने देती हूँ, आप अनम्यूट कीजिएगा, कि 1751 विक्रम संवत 1751 के समय कौन सी ईस्वी चल रही होगी? सुंदर साथ जी बताएंगे। 57 साल पीछे रहती है ईस्वी, तो 57 साल यदि इसमें से कम करेंगे तो वो क्या रहा होगा? सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे। हाँ जी, आपने हैंड रेज कर लिया है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल, अति सुंदर, स्तुति, स्तुति जी अति सुंदर। तो इसको यदि हम माइनस करें, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, 1694 ये बनती है ईस्वी, यानी आज से। ये मैं क्यों आपको बताना चाह रही हूँ, ये देखिएगा, 1694, 1751 विक्रम संवत और ईस्वी बनती है 1694। हम सबको यही ध्यान में रखना है। पर आज से, आज ये देखना कितने साल बीत गए हैं सुंदर साथ जी, उनको ध्यान अवस्थित हुए आज कितने वर्ष बीत गए हैं, ये बताइएगा। आज 2023 हो चुका है, 1694, मुझे बताइए आज कितने साल बीत चुके हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, ये देखिए 329 साल हो चुके हैं उनको ध्यान में अवस्थित हुए। और आज भी हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं? क्या वो जो सिखापन देकर गए आज हम वो कर पा रहे हैं? आज हम उस राह पर चल रहे हैं, धाम धनी को रिझाने की राह पर चल रहे हैं, या इस दुनिया में केवल कमाने, बच्चे पालने, उनको बड़ा करने, पोते पोतियों में मग्न हुए पड़े हैं, यहाँ की फैसिलिटीज को जुटाने में ही लगे हुए हैं, या महामती जी ने जो राह दिखाया उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, अब मैं आपसे एक आह्वान भी जरूर करना चाहूंगी। इस बार श्री बीतक साहब को बहुत सुन लिया सुंदर साथ जी, बहुत साल हो गए, बहुत सुन लिया, शायद 50 बार, किसी ने 75 बार भी सुन लिया होगा, पर क्या हम पर कोई असर पड़ा? क्या बीतक साहब केवल यही कहती है कि पूरा साल तुम कूड़ा कचरा इकट्ठा करो और मैं 1 महीने में उसको धो दूंगी? क्या बीतक साहब का यही मैसेज है हमारे लिए? नहीं सुंदर साथ जी, बीतक साहब ये नहीं कहती कि तुम माया में मग्न हो जाओ 11 महीने और 1 महीने में मैं वो पूरी मग्नता उतारूंगी, तुम फिर वैसे के वैसे ही माया में लग जाओ। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। बीतक हमें सिखापन दे रही हैं, विकारों को एक एक करके हम रोज निकालेंगे, प्रण लेंगे, रोज एक प्रण लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर बने रहें। तो आज का प्रण सुंदर साथ जी, कोशिश कीजिए कम से कम, साइंस कहती है 21 डेज तक अगर कोई हैबिट को किया जाए तो वो पक्की हो जाती है। केवल 21 दिन के लिए भैरव ठक्कर को यदि हो सकते हैं दीदार 3 दिन में, तो हमें क्यों नहीं हो सकते सुंदर साथ जी? 21 दिन के लिए अपनी एक आदत छोड़ दीजिए, उसके बाद धामधनी वो आपके पास निश्चित रूप से नहीं आने देंगे। आज से हर सुंदर साथ अपने घर में कोशिश करेगा प्याज और लहसुन नहीं खाएगा। सुंदर साथ जी,
केवल 21 दिन के लिए ये करेंगे। आगे आपकी इच्छा हो तो आप कीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। आप वापस उसको शुरू कर लीजिएगा। आज से हर घर में सात्विक भोजन बनेगा। मैं भी ये प्रण लूंगी सुंदर साथ जी, हर घर में आज का प्रण, नो अनियन नो गार्लिक। और कोशिश करेंगे आज के लिए यही, फिर अगले दिन कुछ और, फिर कुछ और। केवल 21 दिनों के लिए हम सब सुंदर साथ कोशिश करें। क्या पता कौन सी कमी है, कौन सा विकार है कि राजी इस पर्दे में से दिखाई नहीं दे रहे। क्या पता एक ही विकार हो और वो निकलते ही मेरे धाम धनी के दर्शन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलवश कोई भी शब्द गलत निकल जाए जीव की ग्राह्य शक्ति के अनुसार, तो मुझे कृपया छोटी सी सखी का प्रथम प्रयास समझकर माफ कर दीजिएगा। बिगिनर ही हूं, इसमें बीतक साहब कभी कोशिश नहीं की आज तक, केवल सुनी है, वो भी पूरी कितनी बार कितनी तन्मयता से वो धनी जानते हैं। तो त्रुटियों को कृपया साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी।